सगर वंशीय समुदाय का विकास हर हाल में करके रहेंगे हरीश महतो। रविवार 21 जुलाई को भागीरथ जन कल्याण यात्रा कमेटी के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का करेगी अभिनंदन। भागीरथ जन कल्याण यात्रा कमेटी की एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक गीत संगीत और नृत्य के बीच अपने हक के संकल्पों के साथ धूमधाम से संपन्न। गाजियाबाद भागीरथ जन कल्याण यात्रा कमेटी की एक दिवसीय बैठक में यात्रा के राष्ट्रीय समन्वयक श्री हरीश महतो ने भागीरथ सगर समुदाय के विकास के लिए संकल्प लेते हुए अपने इस राष्ट्रव्यापी अभियान में सभी से पुरजोर सहयोग की अपील की। बंथला चिरोड़ी रोड, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित भागीरथ भवन में शनिवार 20 जुलाई को आयोजित बैठक में देश भर से आए भागीरथ सगर समुदाय के अधिकांश लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लगभग 70 से 80 सदस्यों ने राष्ट्रीय समन्वयक श्री हरीश महतो के नेतृत्व में समुदाय के विकास पर हर संभव सहयोग देने को कहा। यात्रा के राष्ट्रीय समन्वयक हरीश महतो ने कहा कि हमारे समुदाय ने भागीरथ ऋषि के नाम पर हरिद्वार में एक धर्मशाला और प्रतिमा स्थापित कर भागीरथ चौराहा के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से पुरजोर मांग की है। भागीरथ जन कल्याण यात्रा देश भर में लगभग लगातार भ्रमण कर रही है। यात्रा का उद्देश्य भागीरथ सगर वंशीय समाज की मांगों को पूरा कराने का है। श्री सगर भागीरथ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चौहान उर्फ हरीश महतो अपने इस अनुपम मिशन को सफल बनाने के लिए भागीरथ प्रयास में जुटे हैं। इनका मुख्य लक्ष्य समूचे देश के सगर वंशीय समाज का विकास व उत्थान है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरीश महतो केंद्र सरकार के आला मंत्रियों और अन्य बड़े नेताओं से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक हरीश महतो भागीरथ समाज के विकास के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसारण मंत्री चिराग पासवान जी, पूर्व कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी जी और पूर्णिया के सांसद श्री पप्पू यादव जी से मुलाकात की। इन सभी सम्मानित मंत्रियों और सांसदों का रविवार 21 जुलाई को IIT के राजेंद्र भवन में भागीरथ जन कल्याण यात्रा कमेटी द्वारा सम्मान भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरीश महतो देश के कोने कोने में भागीरथ जन कल्याण रथ यात्रा निकालकर भागीरथ समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हरीश महतो के अनुसार भागीरथ बोर्ड के गठन सहित कई अन्य मांगे मुख्य एजेंडे में शामिल की गई हैं। हरीश महतो ने बताया कि भागीरथ जन कल्याण यात्रा देश भर में भ्रमण कर रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सगर वंशीय समाज की मांगों को पूरा कराने का है। श्री सगर भागीरथ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चौहान उर्फ हरीश महतो ने बैठक में जोर देकर कहा कि भागीरथ बोर्ड के गठन सहित राज्य व जिला मुख्यालयों में भागीरथ छात्रावास भवन निर्माण की भी मांगों की गई है। सगर भागीरथ ट्रस्ट एक ऐसा मंच है जो अपने नाम के मुताबिक काम करता है। इसी ट्रस्ट के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चौहान उर्फ हरीश महतो को नेतृत्व में भागीरथ जन कल्याण यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य सगर वंशीय समाज की जातियों को उनका हक दिलाने का है। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महतो ने कहा कि भारत में पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मानव कल्याण के लिए इक्ष्वाकु वंश के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने को अयोध्या के राजा सगर वंशीय महाराज राजपाट त्याग कर घोर तपस्या करने लगे और माँ गंगा को धरती पर अवतरित किया, जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हुआ और हम समस्त सगर वंशीय उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन मौजूदा समय में जाति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक व सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक कमजोर है। यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अति पूरे देश में इनकी संख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक है। अन्य जातियों की तरह सगर वंशीय समाज की जातियों को उनका हक दिलाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकारों से सगर भागीरथ बोर्ड का गठन हुआ। देखिए, अभी तक हमने अपने जो काउंटिंग के हिसाब से 72,000 किलोमीटर की यात्रा हमने कर चुका है। चाहे वो 25 आदमी हो या 5 आदमी हो या 500 आदमी के साथ मिलकर के हमने यात्रा किया है। और पूरे भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर के पंजाब, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे देश के तमाम जगह पे हम जा करके अपने समाज की बात रख चुके हैं। और आने वाला समय में हमारे समाज के युवाओं के बीच में एक नया मैसेज गया है कि जिस समाज से हम आते हैं वो सब खुश है कि हम भागीरथ समाज
के लोग हैं, सगर समाज के हम आते हैं, आज वो सब हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है। आने वाला समय में जो हम लोग का यात्रा है वो फिर से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे और कल जो हमारा ITO राजेंद्र भवन में जो हमारा स्वागत समारोह है उसमें हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग और अदर समाज के लोग भी जो मंत्री सांसद बने उनको रिक्वेस्ट करेंगे, बताएंगे ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये हमारा सोच नारा के साथ हम लोग चल रहे हैं। ये हमारा पहला प्रयास है। आज तक इतना बड़ा प्रयास हमारे समाज के किसी ने नहीं किया था। अगर हम सब कर रहे हैं तो सफल होना तो हमको है ही, अवश्य सफलता तो हमारे है ही नहीं। हरीश जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरीश जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरीश जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो आप आज देख रहे हैं ना, ये हमारे 12 करोड़ लोग से जो संपर्क है, ये 12 करोड़ हमारे समाज सगर भगीरथ मुनिया बीन बिलदार सगर उपारा, ये सबका जो आवाज है ये आवाज आपके सामने आज देख रहे हैं। और हमारे साथ में जो नारी शक्ति है, हमारी जो माता बहन नारी शक्ति है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो सब इस यात्रा में इस समाज का हमारा जो लड़ाई है ये नारी शक्ति भी हमारे कदम से कदम मिला के चल रही है। आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से। तो आप इस यात्रा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? श्रीनिवास शेट्टी यात्रा के बारे में तो विशेष तौर से मुझे ये बताना है कि हमें हरीश जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो काम अगर हम पूरा देश में हमारे समाज के जो भी भिन्न भिन्न नामों से जाना चाहते हैं वो अगर सभी लोग भगीरथ के वंशज ऐसे मान करके चले और जो भी एजेंडा हमने तय कर रखा है समाज हित में ही तय कर रखा है, समाज हित में हम सब लोग अगर इकट्ठे हो और हरीश जी के नेतृत्व में अगर हम काम करेंगे तो जरूर हमारे समाज को हर चीज़ से, हर एजुकेशन में हो, पॉलिटिकल हो, मेडिकल हो, हर चीज़ में फैसिलिटी मिलने से कोई नहीं रोकेगा। इसमें सिर्फ इतना ही है कि हम लोग अपना यूनिटी दिखाएंगे तब हमको पूरा फायदा मिलेगा इसमें। और ये बहुत सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमको भगीरथ के रूप में हरीश जी मिले हुए, अब हरीश जी का साथ। क्या नाम है, आप कहाँ से हैं आप? सर मैं अहमदाबाद गुजरात से मगन भाई सगर। ये भगीरथ रथ यात्रा के माध्यम से जो ये हमारा हरीश जी है वो उसका अध्यक्ष है और पूरी टीम 6 महीना तक यात्रा में हम साथ में थे और लोग हमारे जो समाज हर राज्य में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, आखिर में वो सब एक हो गए और उसका एक सिंबल दिया भगीरथ समाज। तो हम गुजरात वाले बहुत जोर शोर से उसका स्वागत इसीलिए किया कि 5-7 साल से हमारी गुजरात वाले की मोदी से मांग थी कि भाई हमारे को ये भगीरथ वंशज को भगीरथ आश्रम बनाने के लिए हरिद्वार में जगह दे। ऑन पेपर हमारा चालू है, प्रयास चालू है। कोरोना के वजह से 3 साल रुक गए और हम गुजरात वाले एक दफा ठान लेंगे कि हम मर मिटेंगे। ये हमारा आज का ये भगीरथ है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम उदय चौहान। जौन जी कहाँ से हैं? अच्छा, क्या बताएंगे आज के बारे में? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि यात्रा जो है ये अभी अनवरत चलती रहेगी और हम अपने हर प्रदेश के लोगों को सब घर तक पहुँचेंगे और सबको जगाने का काम करेंगे और अपनी आबादी के हिसाब से जितने हम लोग 12 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में हैं, हम अपनी इसके हिसाब से अपना अधिकार लेकर रहेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम नारायण लाल वाली सगर हूँ और राजस्थान से हूँ। महासचिव भगीरथ जन कल्याण यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि भारत में हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जाने जाते हैं, उनको संगठित करने के लिए निकाली जा रही है और हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, आज की यात्रा के बारे में? ये इस यात्रा के बारे में बहुत अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया कदम है जो हरीश जी ने ये कदम उठाया है। आज तक कोई आदमी, कोई संगठन समाज का इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। देखिए, जेवर एयरपोर्ट का नाम पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम दे करके हम लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को बहुत गदगद कर दिया है। दूसरा चीज़, हमारे समाज का कोई आयोग नहीं, हर समाज का आयोग है
उन्होंने आयोग की जो डिमांड करी है, हर राज्य हर क्षेत्र में हमारे समाज का एक आयोग बने हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अटल जी के लिए, इनकी जो आवाज़ इन्होंने उठाई है। और हमारे भागीरथ जी हैं, जब परशुराम को लोग भगवान मानते हैं, आज के भीमराव अंबेडकर को एक जाति अपना भगवान मानने लगी है, तो हम हरीश जी को भगवान को ना मान लें। हमारा भगवान भगीरथ है। भगवान भगीरथ है। आपका नाम क्या? मेरा नाम खिमजी भाई सगर, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। ये हरीश जी जो है हमारे भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा का अध्यक्ष जी है, हमारे समाज का अध्यक्ष है। और गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि भाई हम अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उसको एक नाम और एक पहचान से हम भगीरथ सगरवंशी है और रहेंगे। और उसमें हमारी मांग जो आज प्रयास हमारा चालू है, सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाया, क्योंकि उसने रजवाड़ा को विलीन करके लोकशाही का लोकशाहीकरण कराया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बंधारण बनाया, तो उनके लिए बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए बहुत होल यूनिवर्सिटी रोड रास्ते सब कुछ बनाया। हमारे समाज का 4 पीढ़ी तक तपस्या करके भगीरथ जी ने 4 पीढ़ी तक तपस्या के बाद गंगा जी को स्वर्ग में से पृथ्वी पर लाए। वो गंगा जी के लिए मोदी साहब ये बोलते हैं कि माँ गंगा ने मेरे को बुलाया है, तो हम उस गंगा के पूर्वज के वंशज है। हमारे लिए मोदी साहब से हमारी पूरे इंडिया में ये मांग है कि जहाँ जहाँ बड़े सब स्टेट है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट है, और गंगा जी के किनारे भगीरथ का बड़ा स्टैच्यू लगे और आश्रम बने, भगीरथ आश्रम। ऐसे हर सिटी में, समझो कि यहाँ दिल्ली है तो दिल्ली में भगीरथ आश्रम के लिए हमको जगह मिले और भगीरथ की पहचान बने, हमारी सगर समाज की पहचान बने। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है और हरीश जी इसके लिए पूरे प्रयास में उनके साथ है, हर एक स्टेट के साथ है। तो अभी आप रमेश जी, ये जो हमारे दांडी यात्रा के बुद्धू के ऊपर होते हैं ना, रमेश जी, आपका नाम बताइए। रमेश महतो। अच्छा, मैं तो रमेश जी क्या बताना चाहेंगे भागीरथ जन कल्याण यात्रा जो आप भागीरथ जी के वंशज हैं, सभी क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे कि सगर भगीरथ समाज आज इनको लेकर, और हमारे अभी जो हरीश बाबू हैं, ये हम समझते हैं कि भगीरथ जी आज नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन आज स्थूल शरीर में इनके स्व शरीर में प्रवेश करके आज इतना बड़ा आंदोलन भारत में हो रहा है। हम चाहेंगे सरकार से, प्रदेश सरकार में, चाहे गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, यूपी हो, वहाँ एक समाज, हमारा जो समाज है उसका आयोग बने भारत स्तर पर। उस समाज अभी भी हम दबे कुचले हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, हम अपने जो हमारा भगीरथ जन कल्याण यात्रा है इसके मेहनत से हम मांग करते हैं कि भगीरथ जी का स्टेचू हर प्रदेश में गंगा के किनारे बने, उनका आश्रम बने और सगर समाज का किस तरह कल्याण हो, इसके लिए प्रयास हो। कहाँ से आए आप? क्या कहना चाहेंगे भागीरथ जन कल्याण यात्रा में शामिल हुए, प्रोग्राम में शामिल हुए, क्या क्या तैयारी चल रही है और कैसा लगा आपको भागीरथ जन कल्याण यात्रा में शामिल होना? अपने गुरु की नाम से सारे स्वामी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास है सारा आलू इंडिया, सारे इंडिया के अंदर हमारे पास इकट्ठा करेंगे और एक जुटता कर। आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? हम पटियाला पंजाब से जीते, हम हरीश के साथ हैं, जो भी भागीरथ कल्याण यात्रा के साथ है, जो भी कार्यक्रम करेंगे आगे से आगे जो होएगा पूरे देश में, हम इसके साथ हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं अम्बाला हरियाणा से हूँ और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश जी ने बहुत बड़ा एक एजेंडा उठाया है भगीरथ जन कल्याण यात्रा के। तो हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और हमारे समाज के बारे में आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। एक तो हमारी सारी जाति जनगणना करवाई जाए। हम नियर अबाउट इंडिया में 20 करोड़ के आसपास हैं, 20 करोड़ की हमारी आबादी है और हमारा ना ही किसी समाज में, ना ही किसी शासन में, ना विधानसभा में, ना MP में या कहीं या किसी पंचायतों में भी हमारा कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ना हमें सीटें दी जाती हैं। अभी तक हमारे समाज के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं सरकारी विनती करता हूँ कि भगीरथ जी का ट्रस्ट बनाया है, उसके लिए फंड का भी इंतजाम करें, कि बिना फंड के कुछ नहीं आगे हो सकता और हमारे समाज को आगे उठाने के लिए, शिक्षा उठाने के लिए सहयोग दें। धन्यवाद। हेलो सर, मैं भगीरथ नहीं होते तो धरती, भगीरथ नहीं होते तो धरती पवित्र नहीं होती, अगर हम नहीं होते तो देश आज़ाद नहीं होता।
इसका कारण है सर, देश की आज़ादी में हमारे जातियों का सबसे बड़ा योगदान है और सबसे बड़ी योगदान हमारा भारत देश की आज़ादी में लड़ाई में हम 30 साल तक हमारे आज़ादी किया लड़ करके, और उनके कोई भी आज तक नाम नहीं हुआ। जैसे बुद्धू मुनिया, उन्होंने को हम नमक बनाते हैं उसमें जला करके जिंदे राह में जला दिया। उसी तरह से बेनी प्रसाद मुनिया ने बिहार के रहने वाले थे, उनको फांसी की सजा दी गई। उसी तरह से मुकुट सिंह चौहान ने भी बिहार के ही रहने वाले चंपारण के, उनको भी सजा जेल में दे करके मार दिया गया। उसी तरह से पंजाब के रहने वाले मलकीत सिंह मेजर सूबेदार ने, उनको भी फांसी दे करके मार दिया गया। इस तरह से भागीरथ समाज हमें इतिहास से लेकर आज तक सेवा करता है और करते आ रहा है। हम भागीरथ के साथ हैं जो भी। छोटे नाम क्या आपके, कहाँ से आए हैं? हम शंकर प्रसाद बिंद, अपने देश की क्रांति भूमि बिहार, दान भी करने की धरती उनकी और स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वश्रेष्ठ शहीदों की भूमि तारापुर प्रसन्नपुर से आए हैं। आज इस स्वार्थी जमाने में हमारे जो भगीरथ अभियान चलाने वाले जो हैं वो सचमुच सतयुग के जो है समान, सत्य हरिश्चंद्र के समान जो है हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये मन कर्म वचन से, तन मन धन से समर्पित होकर समाज के उत्थान विकास में लगे हुए हैं। हम ये चाहेंगे इनके सम्मान में जो इतने बड़े अभियान चला रहे हैं, हरिद्वार से हुगली तक जितने सारे बड़े बड़े नगर हैं वहाँ इनके सम्मान में आदमकद प्रतिमा और इनके नाम से भागीरथ भवन बनाने का जो है सरकार से हम लोग आगाह करेंगे। और साथ ही हम ये कह रहे हैं कि हमारे जितने भी, मान लिया जाए हम लोग हैं, हम ऋषि मुनियों के संतान हैं, उन ऋषि मुनियों में जो हमारे भगीरथ जो है सर्वोपरि सर्वोत्तम जो है ऋषि है, मान्य है। और इसके जो है बड़े छत्र छाया में और हरिश्चंद्र बाबू के नेतृत्व में हम लोग ये जो अभियान चला रहे हैं, अभियान तो लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, आगे दिल्ली पर चढ़ाई है। भीख नहीं भागीदारी चाहिए, सत्ता में साझेदारी चाहिए। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, बोर्ड हो, कमीशन हो, केंद्र सरकार की सर्विस हो या राज्य सरकार की सर्विस हो, आबादी के अनुपात में हमें जगह चाहिए। आपका नाम क्या, कहाँ से है? जी, भागीरथ जन कल्याण यात्रा में शामिल होकर कैसा लगा आपको? क्योंकि भागीरथ जन कल्याण यात्रा में शामिल होना हम लोग का जन्म से अधिकार है, और हम इस भागीरथ जन कल्याण यात्रा के माध्यम से पूरे भारत में हमारे समाज के जो जितने लोग हैं हम लोग एक होकर और सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सत्ता में गद्दारी चाहते हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप कहेंगे दो शब्द? मैं वैशाली बुद्ध की कर्मभूमि, भगवान महावीर की जन्मभूमि और आम्रपाली की जन्मभूमि से आता हूँ, और मैं हरि जी का बड़ा भाई हूँ। यह भागीरथ जन कल्याण यात्रा जो हमारे अनुज द्वारा पूरे भारत में चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य हमारे समाज के लोग अनेक नामों से हमारे देश के इंडियन प्रांत में कई नाम से जाने जाते हैं, उनको करके एकता के सूत्र में बांधना और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना। मैं अपने भाई के साथ हूँ और पूरे देश के साथ सारे लोग एक है। भागीरथ क्या नाम है आपका? चौधरी सासाराम के रहने वाला राजा हरिश्चंद्र की नगरी रोहित के जिला रोहतास के घर है। मैं जन कल्याण यात्रा भागीरथ जी में सासाराम से चलकर आया हूँ और पूरे देश में भ्रमण करना होगा, तो मैं भागीरथ जन कल्याण यात्रा के लिए मैं समर्पित हूँ। सबसे पहले मैं हरीश बाबू को कोटि बधाई देता हूँ, जिन्होंने भागीरथी के रूप में दूसरा अवतार लिए हैं और पूरे देश में अपने समाज को एक करने में लगे हैं और एक करके रहेंगे। इनकी मानसिकता ही नहीं, इतना विश्वास रखते हैं हम लोग, ये जो है अपने समाज को एक सूत्र में बंद करके और इस देश पर अपने हक और अधिकार दिलाने के काम करेंगे। धन्यवाद। मैं ऐसे बिहार चंपारण के आने वाला हूँ।
हरीश भैया जो भागीरथ यात्रा भी निकाले बहुत हम लोग का उत्साह भी है। हम लोग को भागीरथ समाज के लोगों को सरकार कुछ नहीं जानता था, हम लोग को लाख से कुछ नहीं चलना चाहता था। इसलिए हम लोग सब लोग एकजुट होंगे और एकजुट होकर के एकजुट करके हर भैया का हाथ मजबूत करेंगे और फिर सरकार से हम लोग अपना और जो भी चीज़ें अपना खोजेंगे। हमारे हरीश जी जो बीड़ा उठाए हैं इसको हम कंधे से कंधे सारे बिरादरी के लोग मिलकर चलेंगे और एक साथ एक बात पर अड़े रहेंगे। जो अध्यक्ष कह रहे हैं उसके बात को मानना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नाम बताइए, नाम बताइए। हम गणेश महतो हुआ, हम बिहार से आए हैं और हरीश जी का भागीरथ जन कल्याण यात्रा जो हमारे समाज के लिए जो एक रामबाण की तरह काम करेगा आने वाला दिन में, ये जो इनका जो कार्य है ये हमेशा समाज याद रखेगा। इस कार्य के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका नाम क्या? जी क्या कहेंगे आप हरीश जी के लिए और भागीरथ जन कल्याण के लिए हमारे हरीश जी ने ऑल इंडिया पर ये हमारे स्वजाति भाइयों को एकत्रित करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, जो कि हर एक के स्टेट में हमारी संख्या मतलब 20 लाख करोड़ों की आबादी होते हुए भी हमारे इस न शासन में न प्रशासन में हमारी कोई भागीदारी नहीं है और उपेक्षित किया गया है। आज तक इतने संख्या को उपेक्षित करके आज हमारे भागीरथ जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हरीश जी ने पूरे ऑल इंडिया को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा समाज ऑर्गेनाइज हो। तो ये सरकार को आप हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संख्या पूरे ऑल इंडिया में जीपू महतो एडवोकेट मैं सुप्रीम में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे भाई हरीश चंद्र चौहान जी जो है भागीरथ जन कल्याण योजना चला रहे हैं। इसके लिए हम लोग सब तन मन धन से लगे हुए हैं और जब तक रहेगा होगा सहायता करेंगे, आगे भी बढ़ा के चलेंगे। ये मेराज भाई है, हाँ ये मेराज खान जी है। लेकिन मेराज नायक सादड़ी जिला पाली राजस्थान। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सदर भागीरथ समाज है ये काफ़ी पिछड़ा है, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार बेहद मांगों को माने और तत्काल आयोग और बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए जाए और उसको उन्नति के कल्याण के लिए अलग से बजट कोष या बजट निधि का प्रावधान किया जाकर समाज को उत्थान के लिए हर जिलेवार समिति बनाकर वितरित किया जाए, ताकि इसके पिछड़ेपन का मूल कारण ये है कि अशिक्षा है। तो शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर छात्रावास बनाया जाए और हरिद्वार में भागीरथ जी की स्टैचू लगाया जाए और धर्मशाला बनाई जाए। दिल्ली में भी धर्मशाला और छात्रावास बनाया जाए, ताकि देश के जो पिछड़े इस समाज के जो पिछड़े छात्र हैं वो यहाँ आकर उच्च अध्ययन कर सकें। मेरा नाम दीपक हुसैन है, मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से हूँ। सैगर समाज को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए सरकार को। उत्तर प्रदेश वाराणसी गाजीपुर जिले से मैं ये भागीरथ कल्याण यात्रा की इसकी तैयारी करते थे। ये सर्च किए कि 70 साल हो गए हमारे समाज की भागीदारी नहीं मिल पा रही है। इन्होंने सर्च किया, पूरे देश की यात्रा, हम लोग 40,000 किलोमीटर की यात्रा किया और सर्च करके देखा कि हम 100 भागों में टुकड़ों में बटे हुए हैं। उनको ये करने के प्रयत्न में हम लोग लगे हुए हैं साहब। हमारी ये गलती थी कि हमें भागीदारी नहीं मिल रही थी। हम अल्पसंख्यक बनकर जीत रहे थे, हम बहुसंख्यक होकर के भी अल्पसंख्यक बने हुए थे। लेकिन आज माननीय हरीश जी के कमलों द्वारा जो हम लोगों ने मिशन निकाल रखा है साहब, वो अपने समाज को उच्चतम बिंदु पर पहुँचाने का कार्य करेगी। किसी सरकार की कोई गलती नहीं, गलती हमारी और हमारे समाज की है जो हम जोड़ नहीं पाए थे, न जुड़ पाए थे। हम अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग इस मिशन में कामयाब हों। जय भागीरथ। हमारे राष्ट्रीय प्रयास से हम एक हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत
गुजरात देखते हैं, मैं भाई है तो साउथ इंडिया से शक्कर मिलता है, लेकिन है वैसे बिहार से, मेरे भाई भी है। आप एक बार बोल देंगे साहब। जी, मेरा नाम उद्धन महतो हुआ और मैं बिहार के वैशाली जिला से हूँ और मैं उस जाति से बिलोंग करता हूँ जो भारत को एक बहुत बड़ा पहचान दिया। नमक और खाड़ी सोडा बनाने का अगर इंजीनियर माना जाए, केमिकल इंजीनियर, तो ये हमारे ही समुदाय के लोग हैं जिन्होंने ये इंजीनियरिंग का काम भारत को दिया। और नज़र से नज़र मिलाकर, आँख से आँख मिला करके अंग्रेज से बात करने का काम ये हमारी जाति करता था। और आज तक जो इतिहास है, ये अंग्रेज हमारे साथ कितना बड़ा गद्दारी किया, इसके कारण हमारा समाज भिन्न भिन्न वर्गों में बट गया। अच्छा, कहाँ से आए आप इस भागीरथ जन कल्याण यात्रा में शामिल होने के लिए? भागीरथ जन कल्याण यात्रा में शामिल होने के लिए हम गुजरात से आए, देवभूमि द्वारका से। अभी वो हरीश जी चौहान सारे गुजरात में घूमे हैं और हम भी साथ रहे थे और सारे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में कल्याण यात्रा और सगर समाज अलग अलग नाम से, नोनिया, बेलदार, अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों से जाना जाता है। इसलिए सगर समाज ये मैया गंगा जी को जिन्हें भगीरथ दादा ने गंगा जी मैया ये उतारा है, इसके वंशज जो है हम सूर्यवंश से राजपूत है। इसलिए हमें सारा समाज को अलग अलग राज्यों से इकट्ठा करने के लिए और समाज की मांगे के लिए आज दिल्ली में मीटिंग हुई है, कल की मीटिंग होने वाली है। इसलिए हम सब अलग अलग राज्यों से आए हैं। अच्छा, तो मेरा नाम है भारतीय विशाल पायलट भगवान जी भाई सगर। अच्छा, भगवान लक्ष्मण सगर साहब, कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से आया हूँ और मेरी डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, तो आप भागीरथ जो संस्था है, भागीरथ जो संस्थान है, जिस तरीके से आप सब समाज को इकट्ठा करेंगे, हरीश महतो जी, आप किस तरीके से समाज के लिए, भागीरथ ट्रस्ट के लिए मदद कर सकते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जब माँ गंगा को भागीरथ ने जब उतारा है धरती पर, तो इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र है, तो हमारा समाज 20 से 25 करोड़ है और हर एक राज्यों में नोनिया, मोनिया, सगर, सगरमाली वगैरह वगैरह XYZ नाम से राजाशाही की वजह से जो जो काम धंधा करते थे उस नाम से उसको अलग कर दिया है। आज हम हरित वैश्य से मिलकर हम पूरा एक होकर राज्यों से सबको यहाँ बुलाए हुए हैं और कल हमारी जोर शोर मीटिंग है, उसमें हम सबको बोलेंगे कि हम भगीरथ वंश के हैं और सगर के वंश के हैं, तो हमारा नाम भगीरथ सगर ट्रस्ट के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में जाना जाए। जिस तरह से पटेल लोग अलग अलग कास्ट से जाने जाते थे, आज हिंदुस्तान में पूरे पटेल एक हो गए। इसी तरह से हम भारत के अंदर सगर समाज एक होकर और जो भगीरथ का सपना है, हरित भाई का सपना है, वो हम पूरा करेंगे कंधे से कंधे मिलकर। ये हमारी इच्छा है। कहाँ से आए आप? अच्छा, झारखंड से आए आप। तो आप यहाँ आकर के आपको कैसा लगा और जो आज ये कार्यक्रम हुआ है? आने का मकसद भगीरथ ट्रस्ट और जो हमारा समाज का जो नथिंग कोई समाज का हमारा ये नहीं था, न झारखंड में, न बिहार में, न बंगाल में, कहीं नहीं है। तो हमारा जो अभी हरिचंद्र जी जो कर रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं और अच्छे करने का मन बनाए हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार का हमारा जातियाँ बढ़ चुका है और जो है ना उनको संभालने का काम हरिचंद्र जी कर रहे हैं। एक मंच पर सब लोग इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। हाँ, एक मंच पर इकट्ठा करने का काम कर रहा है, इसलिए उनको धन से सहयोग देने के लिए हम लोग आए हैं।